नमस्कार दोस्तों, यह एक एलसीडी टीवी जिसे ऊपर का कड़क वाला बिजली लगा हुआ है और इसे कस्टमर लेके आया। चलिए हमने इसके सारे स्क्रू को खोल दिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रखा है। ऊपर का कड़क बिजली लगने से क्या क्या उड़ता है, इसे जानना चाहते हैं, देखना है तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लाइन देते हैं और यह इंडिकेटर भी अभी कुछ नहीं जल रहा है। कंप्लीट डेड सेट है यह। तो इसके कंप्लीट फॉल्ट इस वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने इसे सीरीज लाइन पर डाला और यह कोई भी प्रकार से लाइन वाइन कुछ नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमने इसके सभी स्क्रू को खोल दिया है। अब ये देखिए, ये पैनल के भी सारे स्क्रू खोल रखे हैं हमने। ठीक है, तो अब चलिए इसके देखते हैं। सबसे पहले यह जो पावर सप्लाई है इसकी चेकिंग करते हैं और फिजिकल रूप से देखने से भी यह कोई टूटा फूटा रहे, जला रहे तो वह आसानी से दिखने लगता है, दिख जाता है। इसमें भी हम चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट है। जैसे कि लाइन में, सीरीज लाइन में देने के बाद में इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर पर आने वाला जो डीसी वोल्टेज 300 वोल्टेज होता है उसे देखते हैं। तो इसमें देखिए 300 वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह पावर सप्लाई ऑन है कि नहीं इसे आगे चेक करते हैं। ठीक है, 300 वोल्टेज इस फिल्टर कैपेसिटर पर बनने के बाद में इसका जो मॉड्यूलर सेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ से फिल्टर होते हुए यहाँ आउटपुट पर 12 वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने पर 12 वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है डीसी के, और यह पॉइंट पर जो है 12 वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ जो बैकलाइट सेक्शन होता है यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी किसी भी प्रकार से वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो इस स्थिति में इस पावर सप्लाई को, इसके दोनों स्क्रू को निकाल करके चेक करेंगे। यहाँ जैसे यह एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर वाला पावर सप्लाई है। सामान्यतः 1 एम्पियर के पावर सप्लाई होते हैं यह। और जैसा कि यह फिल्टर कैपेसिटर तक डीसी वोल्टेज बन रहे हैं, उस स्थिति में इसका जो है रेगुलेटर सेक्शन जो है उसे देखने के लिए, चेक करने के लिए इसे खोलने होंगे। ठीक है, तो ऊपर से जितना भी चेक हो सकता है इसका, जैसे कि इसके साइड में एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन्हें भी देखते हैं। तो सप्लाई, यह रेजिस्टेंस भी ठीक लग रहा है। तो चलिए इसके स्क्रू को निकाल लेते हैं। हमने मेन लाइन को निकाल दिया है। अब इसे पूरी तरीक़ा से निकाल लेने के बाद में इसके निचले हिस्से पर भी कुछ पार्ट्स लगे हुए रहते हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, सामान्यतः कड़क वाला बिजली लगने पर सबसे पहले यह पावर सप्लाई का उड़ना तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन इसके आगे और कितने डैमेज हुए हैं, क्या क्या उड़ा है, यह देखने का विषय है। तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। जैसा कि हम इसे खोल दिए हैं और इसके निचले हिस्से पर यह एक कवर लगा हुआ है, और जैसा कि यह जो आउटपुट डायोड लगा हुआ रहता है आउटपुट सेक्शन में, इसे भी चेक करने होते हैं शॉर्टिंग के लिए। तो यह निचले हिस्से का जो यह लॉक पिन लगा रहता है, इसे निकाल करके इसके यह पीछे साइड में लगा हुआ यह सारे रेजिस्टेंस और यह जो आईसी लगा हुआ है, रेगुलेटर आईसी, पावर रेगुलेटर आईसी, ठीक है, तो इसे भी देखते हैं। हो सकता है यह ख़राब होने के बाद में ही इसके आउटपुट में
बनने वाला वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाता है। और हम इसे चेक करने से पहले यहाँ जब लाइन दिए थे तो इसमें वोल्टेज स्टोर हो सकते हैं, इन्हें डिस्चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम डायोड के रेंज पर रखते हैं और इसके निचले हिस्से पर लगे हुए सभी रजिस्टेंस पीएफ वगैरह को देखते हैं। अगर यह फीडबैक आईसी और यह फिल्टर से बनने वाला 300 वोल्टेज के लाइन में लगे हुए यह सभी रेजिस्टेंस और डायोड पीएफ वगैरह जो है इसको बारीकी से देखने होते हैं, और यह सब सही निकले उसके बाद यह ऐसी प्रॉब्लम निकलना हो सकता है। लेकिन इसमें हमने चेक करने पर पाया कि यह सभी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ सही सलामत है इसमें। लेकिन यह जो फीडबैक के लिए आईसी जो लगा हुआ है यह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यह डैमेज हो चुके हैं। तो इसका शॉर्टकट तरीका कई होता है, इसे हम मॉड्यूलर लगाकर भी सही कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका इसका जो है नया पावर सप्लाई लगाना ही उचित होता है। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे यह जो इससे कुछ ज़्यादा पावर सप्लाई होते हैं इस प्रकार के, इन्हें हम इंस्टॉल करके इसमें देखते हैं क्या यह चालू हो पाता है इस पावर सप्लाई से। ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, इसमें यह जो पिन दिया रहता है यह एलसीडी मॉनिटर के जो ब्राइटनेस लाइट स्क्रीन है उसे सेट करने के लिए यह पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, और इसमें लगे हुए यह आउटपुट डायोड भी देखने होते हैं शॉर्टिंग के लिए, लेकिन यह सब सही सलामत है। केवल इसका PWM IC जो है वह काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह ख़राब हो चुके हैं। तो चलिए हम इसके यह स्क्रीन फोकस ब्राइटनेस के लिए जो पॉइंट बने होते हैं इसे सेट करते हैं इसमें, और उसके बाद इसके कनेक्शन जो मेन 12 वोल्टेज की सप्लाई लाइन होती है उसे जोड़ करके ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो यह पावर सप्लाई सामान्यतः सभी प्रकार के यह LCD LED में टेस्टिंग के लिए लगा सकते हैं, इससे चेक हो जाता है। और इसमें देखिए यहाँ वही स्क्रीन फोकस सेट करने के लिए इसके माध्यम से जो डिस्प्ले का लाइट है वह सेट होता है कम ज़्यादा, और बेहतरीन पिक्चर इसी के द्वारा बन पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यह बैक लाइट के कनेक्शन और मेन इनपुट सप्लाई 12 वोल्टेज के इन्हें माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए जोड़ देते हैं, और एक बार ऑन करके देखते हैं यह ऑन हो पाता है कि नहीं। तो ये देखिए इसका बैक लाइट जो है जल चुका था, और क्योंकि यह स्टैंड बाय डायरेक्ट हो जाता है, बैक लाइट डायरेक्ट ऑन हो जाते हैं इस प्रकार के पावर सप्लाई लगाने पर, इसलिए यह ऑन करते ही इसका बैक लाइट जलने लगता है। ठीक है, तो यह सब कुछ इस पावर सप्लाई तक ही सीमित हो जाते हैं। इसमें यह LCD इसके आगे और प्रॉब्लम नहीं लग रहा है हमें। तो चलिए इसे प्रॉपर तरीक़ा से हम दोनों साइड के बैक लाइट कनेक्शन को कर देते हैं, और उसके बाद इसमें दिखाते हैं आपको इसके पिक्चर। यह जो दोनों साइड के बैक लाइट कनेक्शन है इसे हम पैरेलल में जोड़ दिए हैं माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए। अब यह कंप्लीट हो चुका है, और कुछ इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ बैक लाइट का जो वोल्टेज है यह 12 वोल्टेज ही बनता है इसमें, क्योंकि यह LCD मॉनिटर है, इसमें फिक्स वोल्टेज होते हैं। ठीक है, और यह सब कुछ कंप्लीट हो जाने पर हम आपको इसके
बेहतरीन पिक्चर की क्वालिटी दिखा सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीक़े से छोटे छोटे रिपेयरिंग के टिप्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ये देखिए, यह LCD मॉनिटर कंप्लीट हो चुका है। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।